श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र भीड़ में आज 10 जून तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरु जी ने स्टोव से जुड़ा एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरु जी ने बताया है बड़ी बीमारी हो गई है या कोई बड़ा रोग ने घेर लिया तो इसके लिए भी गुरु जी ने आज की कथा में एक उपाय बताया। साथ ही नशा मुक्ति के लिए भी एक उपाय है। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण कभी भी भेद करना नहीं सिखाती। शिव पुराण को कहती है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कभी भी अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करना है। सबके सामने उसका मान सम्मान बढ़ाकर रखना चाहिए और पत्नियों को भी कभी भी बच्चों के सामने नहीं बोलना है कि तुम्हारे पापा ऐसे तुम्हारे पापा वैसे। हमेशा अपने पति का मान सम्मान बनाकर रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सोने की सीढ़ी चढ़ो या ना चढ़ो पर शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी जरूर चढ़ो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने व्यापार में या नौकरी के लिए निकलो तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने से मुस्कुराते हुए ही निकल जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भोलेनाथ प्रथम वैष्णव हैं। अगर कोई अपने मुख से राम राम का नाम ले लेता है तो उसे भी शंकर भगवान झुककर प्रणाम कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। कई लोग जब 1.5 किलो मिठाई यदि मंदिर में चढ़ाते हैं तो लोगों को टेंशन हो जाती है या उनको टेंशन हो जाती है कि इतनी मिठाई का पंडित जी क्या करेंगे, कैसे लेकर जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा मिठाई चढ़ाना आपके कार्य है, मिठाई ले जाना पंडित जी का कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। कोई तुम्हें धन दे या ना दे, कोई तुम्हें वैभव दे या ना दे, कोई तुम्हें कुछ दे या ना दे पर शंकर भगवान के चरणों की रज सुख का अनुभव कराने वाली होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। योगिता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं एक दिन आपकी कथा सुनते सुनते एक बेलपत्र का महत्व जाना। मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जब मेरा बेटा 2 साल का था जब वो मर गया। समय निकलता रहा, बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी की शादी हो गई। आपकी कथा अभी सुनना शुरू किया और मन में एक भाव आया भोलेनाथ सबकी झोली भरते हैं और मुझे भी एक बेटा दे दें। वो पहली बार पुत्र के लिए पशुपतिनाथ व्रत रखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा आया है और मेरी बेटी का भी एक बेटा है। मामा छोटा है, भांजा बड़ा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गाय के घर से जुड़े बिल्कुल एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने एक जानकारी दी है कि पहले ये जान लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। घर का कोई ऐसा जो नशा करता है, शराब पीता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू का सेवन करता है, व्यसन में डूबा रहता है तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना है। बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र आप ऐसी लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, उसकी पत्ती पूरी तरीके से पूर्ण होनी चाहिए। बेलपत्र लीजिए, उसका पीछे का डंठल है जो भाग है उसको तोड़ लीजिए। इसके बाद उसकी जो बीच वाली पत्ती है उसमें आपको गाय का घी लगा लेना है। शंकर भगवान को ऐसी बेलपत्र गाय का घी लगी हुई समर्पित कर देना है और वही पत्ते को उठाकर शंकर भगवान का एक नाम होता है कृतिवासेश्वर, ये नाम लेकर प्रत्येक सोमवार को आपको ये उपाय करना है। 11 सोमवार तक आपको ये उपाय करना है और उस व्यक्ति को भी 11 सोमवार उस बेलपत्र का आचमन कराना है। मतलब एक सोमवार में आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। कृतिवासेश्वर नाम लेकर आपको उस बेलपत्र को उठा लेना है और वो उस व्यक्ति को खिला देना है जो तंबाकू का सेवन करता है, नशा करता है, व्यसन में डूबा रहता है। तो ये उपाय जो है वो 11 सोमवार करना है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। भजन में, सत्संग में, किसी भी सत्कर्म में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो रोड़ा मत बनो, किसी के काम में अड़चन मत लाओ। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो आप बोलते हैं जिसे देश के साथ साथ विदेश में भी जपा जाता है, ये कहाँ से प्रकट कर दिया आपने। गुरुजी ने कहा आप शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मंत्र करने वाले के यदि मुख का दर्शन भी आप कर लेते हैं तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अपमार्जन स्त्रोत का वर्णन भगवान शिव ने माता पार्वती से किया था जिसे पद्म पुराण में देखने को मिलता है, जो गणेश जी के लिए माता पार्वती को महादेव ने दिया था। बहुत बड़ी यदि बीमारी आ गई है, बहुत बड़ी तकलीफ यदि ज़िंदगी में चल रही है, बहुत दवाइयाँ यदि चल रही हैं, आपको अपमार्जना पाठ या अपमार्जना स्त्रोत को पढ़ना है
और यदि आपको पढ़ना ना आए, ना पढ़ सको क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है वो, तो आप सुन भी सकते हैं। अपने मोबाइल में भी आप चला सकते हैं, उसको आप अपने कानों में लगा लीजिए ईयरफोन के ज़रिए, या आप स्पीकर पे लगा कर बैठ जाएं एक और अपने हाथ में जल का पात्र रखकर और जल के अंदर एक बेलपत्र डाल लीजिए और कलश के नीचे शमी पत्र रखिए। अपमार्जना स्त्रोत पढ़ने या सुनने के बाद उस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन करना शुरू कीजिए। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप घर से कर सकते हैं। घर में ही आपको अपने हाथ में एक जल कलश का पात्र रखना है। सबसे पहले नीचे शमी पत्र रख लीजिए, फिर जल कलश का पात्र रखिए और उसके अंदर आपको एक बेलपत्र डाल लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल पे अपमार्जन स्त्रोत को लगा दीजिए, उसको पूरी तरीके से सुन लीजिए और इसके बाद थोड़ा थोड़ा आचमन उस जल का आपको करना है जो कि जल कलश के अंदर है। इसके बाद जो बेलपत्र और शमी पत्र है उसको आपको विसर्जन कर सकते हैं और जल का आचमन कर लीजिए। कैसा भी बुखार हो या कैसी भी बीमारी हो, अपमार्जन का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जब सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष को शिवरात्रि के दिन, जब महाशिवरात्रि पड़ती है उस दिन सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, तो इस अपमार्जन स्त्रोत को 24 घंटे पढ़ा जाता है। ब्राह्मणों का समय निर्धारित रहता है कि ये ब्राह्मण इतने घंटे रहेंगे, इसके बाद जो दूसरे ब्राह्मण रहेंगे उनका बारी आ जाती है। इस तरीके से 24 घंटे अपमार्जना स्त्रोत का पाठ किया जाता है और इस तरीके से जो सीहोर में रुद्राक्ष मिलते हैं उन्हें सिद्ध किया जाता है, जो कि हमारी रोग बीमारियों में कारीगर होते हैं, काम में आते हैं। और यदि आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष है तो आप उसको कैसे प्रयोग में लाएं वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक कलश में जल लेना है, तांबे के कलश में जल ले लेना है और उसके अंदर आपको सीहोर का रुद्राक्ष डाल लेना है। ये आप रोग बीमारी के लिए कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए डाल के रख सकते हैं या फिर आप रात भर उस जल कलश को भर कर रख लीजिए, उसमें रुद्राक्ष को डालकर रख लीजिए। फिर सुबह के समय जब आप मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, तो सबसे पहले जो जल है वो जल आपको रुद्राक्ष को निकालने के बाद वो जल, रुद्राक्ष का जल आपको शंख भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कीजिएगा और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको अपने जल कलश में झेल कर उस जल का आपको आचमन बीमारी के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए करा सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 19 जून से 23 जून गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो निकुंबा जिला दुर्ग में होगी और इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और जो अभी बीड़ महाराष्ट्र में जो कथा चल रही है ये 14 जून तक चलेगी। फिर 26 जून से 2 जुलाई बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव महाप्राण कथा होगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा बीड़ महाराष्ट्र में धर्मशाला में होगी। नहीं, ये तो ना टीवी में आएगी और ना ही पंडाल में होगी। फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिव महाप्राण कथा होगी और ये कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। और फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी और में जो सीवना नदी का तट है वहाँ से कावड़ यात्रा शुरू होकर सीहोर कुबेश्वर धाम में जाएगी। और एक कथा भीलवाड़ा में भी प्रस्तावित है जिसे जल्दी अपडेट कर दी जाएगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।